त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व के उच्च भावना को जगाए हुए अपने गौरवशाली परंपरा और इतिहास की ज्योत से प्रदीप्तमान गुजरात विश्वविद्यालय के यह 72वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी गुणीजनों का हम सहृदय स्वागत करते हैं। इस पावन अवसर का के लिए माननीय अतिथिगण को दीप प्रज्वलन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। आज समस्त भारत राममय हो गया है। इस भावना को आत्मसात कर हम अपने महानुभावों का हृदयतम स्वागत करते हैं। आप सबकी तालियों के बीच हम फिर से एक बार सभी आदरणीय महानुभाव माननीय मंच का स्वागत करते हैं और हम विनती करते हैं माननीय मुख्यमंत्री गुजरात राज्य श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी से कि हमारे मुख्य मेहमान परम आदरणीय महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का स्वागत पुष्प, शाल, विश्वविद्यालय की तरफ से विशेष उपहार, शाल से विश्वविद्यालय की तरफ से विशेष उपहार, स्मृति चिन्ह एवं भारतीय संस्कृति के परिचायक रामायण ग्रंथ की विशेष प्रति भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुजरात सरकार श्री ऋषिकेश भाई पटेल साहब से आग्रह करूंगी कि वे हमारे समक्ष उपस्थित महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति गुजरात विश्वविद्यालय श्री आचार्य देवव्रत जी का स्वागत कर हमें अनुग्रहित करें। पुष्प, शाल, गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से विशेष उपहार, पुस्तकें प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही मंच की दाईं ओर रखे श्री राम ज्योत के प्रतीक स्वरूप प्रकाश स्तंभ भी उनको भेंट किए जाएंगे। धन्यवाद। अब हम विनती करते हैं माननीय कुलपति महोदया गुजरात विश्वविद्यालय प्राध्यापिका डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी से कि हमारे अतिथि विशेष माननीय मुख्यमंत्री श्री गुजरात राज्य आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल का स्वागत करें। मैं निवेदन करती हूँ माननीय कुल सचिव श्री गुजरात विश्वविद्यालय से कि वे माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल साहब का पुष्प गुच्छ एवं शॉल अर्पण कर स्वागत करें।
माननीय मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आदरणीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय कुलाधिपति जी से सादर अनुरोध करते हैं कि आप गुजरात विश्वविद्यालय का यह 72वां दीक्षांत समारोह आरंभ होने की घोषणा करें। आदरणीय राज्यपाल महोदय। मैं दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत आभार। और अब विश्वविद्यालय की ओर से शाब्दिक स्वागत के लिए माननीय कुलपति महोदया प्राध्यापिका डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी को अनुरोध करते हैं। गुजरात विश्वविद्यालय के इस 75वें वर्ष के पारस पर्व के शुभ अवसर पर 72वें पदवीदान समारोह के अवसर पर आज के हमारे मुख्य अतिथि अत्यंत विद्वान, सहज और सहज हृदय माननीय उपराष्ट्रपति भारत के आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, हमारे गुजरात विश्वविद्यालय के चांसलर और गुजरात राज्य के राज्यपाल श्री, एक किसान की तरह जो नेचुरल फार्मिंग को अपने रक्त में समा चुके हैं, ऐसे प्रणेता माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात की ख्याति को गुजरात मीन्स ग्रोथ ये सूत्र देने वाले अद्भुत वाइब्रेंट गुजरात के प्रणेता हमारे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल सर, नई पीढ़ी के नव निर्माण की रचना में सतत रत हमारे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री ऋषिकेश भाई पटेल जी, मंच पर स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर पीयूष भाई पटेल जी, गुजरात यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स, एमएलएस, विभिन्न विद्या शाखाओं के डीन्स, हमारे एचओडीज, आमंत्रित मेहमानों और सबसे अधिक आज हमारे प्रांगण से विदा लेते हमारे ग्रेजुएट हुए बहुत प्रिय छात्र और छात्राओं, आप सबको मन में राम बसाकर मेरा राम राम। ये एक शब्द नहीं है, ये वो भाव है जिनसे संस्कृतियों का निर्माण होता है और आप इस प्रांगण से निकलकर जब समाज निर्माण में जुड़ेंगे तो आप उन यशस्वी ऊंचाइयों पर जाएं जहां इसी विश्वविद्यालय के अभूतपूर्व छात्र इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी गए हैं, गौरवान्वित कर रहे हैं। आप सब भी अपने माता पिता को वही यश दें, वही कीर्ति दें और इस समाज को उन्नत स्थानों पर पहुंचाएं। आज मुझे बहुत नहीं बोलना है, मैं अनुग्रहित हूं माननीय मंच कि आपने हमारा अनुनय स्वीकार किया, ये गौरवशाली मंच स्थापित हुआ और आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि उन हस्त से आज आपको पदवी मिलनी जानी है जो खुद प्रणेता है। आप सब यशस्वी हो, सुखकर हो, यशकर हो। इस शुभेच्छा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः स्वागत। Thank you, Madam. We now move to the momentous segment of this convocation ceremony, the conferment of degrees and diplomas. Before we begin, I request all the students to rise upon the announcement of their respective subject faculty for the conferment of proposal. सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ आर्ट्स एवं कॉमर्स विद्या शाखा के प्रतिनिधि डीन डॉक्टर डी.बी. देसाई को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए। માનનીય કુલાધિપતિ શ્રી, આ યુનિવર્સિટીની વિનયન અને વાણિજ્ય વિદ્યાશાખા હેઠળની જુદી જુદી પદવી તેમજ ડિપ્લોમા માટે લેવામાં આવેલી પરીક્ષાઓમાં
જેઓને ઉત્તરણી જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને જે તે પદવી કે ડિપ્લોમા માટે જેમને લાયક ગણવામાં આવ્યા છે તે પૈકી જેઓ અત્રે ઉપસ્થિત છે તેમને અને જેઓ અનુપસ્થિતિમાં પણ પદવી કે ડિપ્લોમા મેળવવા ઈચ્છા વ્યક્ત કરેલ છે તેમને તે એનાયત કરવા આપને વિનંતી કરું છું. धन्यवाद सर. मैं अब आमंत्रित करना चाहती हूँ साइंस एजुकेशन एवं इंजीनियरिंग विद्या शाखा के प्रतिनिधि डीन डॉक्टर पीएन गज्जर सर को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए. माननीय कुलाधिपति श्री आ यूनिवर्सिटी विज्ञान विद्या शाखा शिक्षण विद्या शाखा इंजीनियरिंग विद्या शाखा हेठळनी जुदी जुदी पदवी તેમજ ડિપ્લોમા માટે લેવામાં આવેલી પરીક્ષાઓમાં જેઓને ઉત્તીર્ણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને જે તે પદવી કે ડિપ્લોમા માટે જેમને લાયક ગણવામાં આવ્યા છે તે પૈકી જેઓ અત્રે ઉપસ્થિત છે તેમને અને જેઓએ અનુપસ્થિતિમાં પણ પદવી કે ડિપ્લોમા મેળવવા ઈચ્છા વ્યક્ત કરેલ છે તેમને તે એનાયત કરવા આપને વિનંતી કરું છું. धन्यवाद सर. मैं निमंत्रण देती हूँ लॉ एवं फार्मेसी विद्या शाखा के प्रतिनिधि डीन डॉक्टर ऋषिकेश मेहता को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए. माननीय कुलाधिपति श्री आ यूनिवर्सिटी कायदा અને ફાર્મસી વિદ્યા શાખા હેઠળની જુદી જુદી પદવી તેમજ ડિપ્લોમા માટે લેવામાં આવેલી પરીક્ષાઓમાં જેઓને ઉત્તીર્ણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને જે તે પદવી કે ડિપ્લોમા માટે જેમને લાયક ગણવામાં આવ્યા છે તે પૈકી જેઓ અત્રે ઉપસ્થિત છે તેમને અને જેઓએ અનુપસ્થિતિમાં પણ પદવી કે ડિપ્લોમા મેળવવા ઈચ્છા વ્યક્ત કરેલ છે તેમને તે એનાયત કરવા આપને વિનંતી કરું છું. धन्यवाद सर. मैं अब आमंत्रित करती हूँ मेडिकल एवं डेंटल विद्या शाखा के प्रतिनिधि डीन डॉक्टर रश्मिकांत दवे को कि वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें. माननीय कुलाधिपति श्री आ यूनिवर्सिटी तबीबी અને દંત વિજ્ઞાન વિદ્યા શાખા હેઠળની જુદી જુદી પદવી તેમજ ડિપ્લોમા માટે લેવામાં આવેલી પરીક્ષાઓમાં જેઓને ઉત્તીર્ણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને જે તે પદવી કે ડિપ્લોમા માટે જેમને લાયક ગણવામાં આવ્યા છે તે પૈકી જેઓ અત્રે ઉપસ્થિત છે તેમને અને જેઓએ અનુપસ્થિતિમાં પણ પદવી કે ડિપ્લોમા મેળવવા ઈચ્છા વ્યક્ત કરેલ છે તેમને તે એનાયત કરવા આપને વિનંતી કરું છું. धन्यवाद सभी प्रतिनिधि डीन का. और अब सभी विद्या शाखा के छात्र अपने स्थान पर खड़े रहेंगे. सभी विद्या शाखा के छात्र. और अब हम आदरणीय कुलाधिपति जी को विनती करते हैं कि आप उपस्थित बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एवं कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की सहमति प्राप्त कर विद्यार्थियों को उपाधियों एवं डिप्लोमा प्रदान करने की घोषणा करें. Does it please you that the grace be passed? The grace is passed. By the authority given to me as Chancellor of this university, I admit you, one and all, to the respective degrees or diplomas as requested by the deans or representatives of the faculties, and I please you that ever in your life and conversation you prove yourself worthy of the same. I also admit other candidates to the degrees of diplomas in absentia. Thank you, sir. Heartfelt congratulations to all the graduates. Now, moving forward, I would like to respectfully invite the esteemed Registrar of Gujarat University to proceed with the announcement of degrees and diplomas. Namaskar. On the occasion of 72nd convocation, our chief guest of today's convocation, Honorable Vice President of India, our Kuladhipati and Honorable Governor Sir,
Honorable CM Sir, Honorable Education Minister Sir, respected Vice Chancellor Madam, BOM Executive Council members, professors, head, dear students and parents. Total number of degrees and diploma certificates to be awarded in today's 72nd annual convocation are as follows. Arts faculty, total awarded degrees 10,294. Science faculty, total awarded degree 5,718. Engineering faculty 7. Law faculty 2,641. Medical faculty 1,722. Commerce faculty 27,835. Dental faculty 281. Education faculty 3,123. Pharmacy faculty 1. Total PhD awarded are 267. Total degrees awarded are 51,622. Congratulations to all the students and the parents. Thank you. Thank you very much, sir, for providing the data. जिनकी रहबर में गुजरात राज्य विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है, वैसे सरल, मृदु, मेहनती, अनुशासनकर्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री गुजरात राज्य आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को अब हम सादर निमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन। मंत्री श्री। ગૌરવંતી ગુજરાત યુનિવર્સિટીના 72મા વાર્ષિક દીક્ષાંત સમારોહ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આદરણીય ઉપરાષ્ટ્રપતિ મહોદય શ્રી જગદીશ ધનખડજી, રાજ્યના મહામહિમ રાજ્યપાલ મહોદય શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, મારા સાથી મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, गुजरात यूनिवर्सिटी कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी, रजिस्ट्रार श्री PM पटेल, सौ सन्मान्य अध्यापक श्रीओ, शिक्षकविदो, विद्यार्थी मित्रों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौथी लोकप्रिय नेता ने युवाओं आइकॉन यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदी की प्रेरणा थी આપણે આઝાદીના 75 વર્ષ એટલે કે અમૃત મહોત્સવ હમણાં જ ઉજવ્યો અને હવે અમૃતકાળમાં પ્રવેશીને આપણે 2047માં દેશની સ્વતંત્રતાની શતાબ્દી ઉજવવા તરફ તેમના જ નેતૃત્વમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. આજે ગુજરાત યુનિવર્સિટીનો 72મો દીક્ષાંત સમારોહ આદરણીય ઉપરાષ્ટ્રપતિશ્રીની ઉપસ્થિતિમાં યોજાઈ રહ્યો છે. આપણા માટે વિશેષ ગૌરવની વાત એ છે કે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સ્થાપનાના 75 વર્ષ ઉજવી રહ્યું છે. દેશનો અમૃતકાળમાં પ્રવેશ અને આ યુનિવર્સિટીનો અમૃત મહોત્સવ બંનેનો સુયોગ આ કોન્વોકેશન સેરેમનીને વધુ ગરિમામય બનાવી રહી છે. આજે વિવિધ અભ્યાસક્રમોની ડિગ્રી મેળવનાર 51,000થી વધારે મારા યુવા સાથીઓને ઉજ્જવળ ભવિષ્યની અને ઉચ્ચ કારકિર્દીની હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન આ યુનિવર્સિટી ગુજરાત અને દેશના હાયર એજ્યુકેશન ફિલ્ડમાં નિર્ણાયક અને મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આ યુનિવર્સિટીના બીજ રોપ્યા હતા તે આજે
વટવૃક્ષ બની ગયું છે. ગુજરાતની અલગ રાજ્ય તરીકે સ્થાપના થઈ તે પહેલા સ્થપાયેલી આ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ ઇન્દુ ચાચાની આગેવાનીમાં મહાગુજરાત ચળવળમાં પણ અગ્રેસર હતા. ભારતના સ્પેસ પ્રોગ્રામના જનક અવકાશ વિજ્ઞાનની શ્રી વિક્રમ સારાભાઈ કે સમાજ સેવિકા ઈલાબેન ભટ્ટ આવા અનેક પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ યુનિવર્સિટીનું નામ સામાજિક, રાજકીય, ઔદ્યોગિક, શૈક્ષણિક અને સ્પેસ સાયન્સ જેવા ક્ષેત્રે દેશ અને દુનિયા આખામાં ઉજાગર કર્યું છે. યુનિવર્સિટીની એ જ ઉજ્જવળ પરંપરાને ડિગ્રી મેળવનારા યુવા સાથીઓ આગળ ધપાવશે એવો મને વિશ્વાસ છે. આજે યુવા શક્તિનો મહાસાગર અહીં છલકાયો છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ વિકસિત ભારત માટેના 4 પિલ્લરમાં યુવા શક્તિ, યુથ પાવર પર ફોકસ કર્યું છે. તે ચરિતાર્થ થઈ રહ્યું છે. દેશ જ્યારે આઝાદીની શતાબ્દી 2047માં ઉજવશે ત્યારે અને ત્યાં સુધીના અમૃતકાળમાં આ યુવા શક્તિએ ભારત માતાને વિશ્વગુરુ બનાવવામાં લીડ લેવાની છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી કહે છે, યુથ એટલે એનર્જી, યુથ એટલે સ્પીડ, સ્કિલ અને સ્કેલ. તમારે સૌએ વિકસિત ભારત, નવા ભારતના નિર્માણ માટે તમારી એનર્જી અને સ્કિલ કામે લગાડવાના છે. આજે જે વિદ્યાર્થીઓ ગ્રેજ્યુએટ કે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ થઈને પોતાના કારકિર્દીમાં આગળ વધી રહ્યા છે તેમણે વિકસિત ભારતના લક્ષ્યાંકો નજર સમક્ષ રાખવાના છે. સાથે સાથે રાષ્ટ્ર પ્રથમનો ભાવ હૈયે રાખવાનો છે. વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટે આપણું પ્રથમ લક્ષ્ય વિકસિત ગુજરાતના નિર્માણનું છે. વડાપ્રધાનશ્રીના દિશા દર્શનમાં રાજ્ય સરકારે એ માટે વિકસિત ગુજરાત 2047 વિઝન ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર કર્યું છે. દેશમાં આવા આગવા વિઝન ડોક્યુમેન્ટની પહેલ ગુજરાતે સૌ પ્રથમ કરી છે. વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટે ગુજરાતનો ભાવિ રોડમેપ રજૂ કર્યો છે. તેમાં આપણે ગુજરાતને હ્યુમન કેપિટલનું ગ્લોબલ સપ્લાયર બનાવવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. હાયર એજ્યુકેશન ક્ષેત્રે ગ્રોસ એનરોલમેન્ટ રેશિયો 2047 સુધીમાં 65% આગળ લઈ જવાનો ગોલ આપણે સેટ કર્યો છે. ગુજરાતની હાયર એજ્યુકેશન સેક્ટર અને સ્કિલિંગ ઇકોસિસ્ટમને આ માટે સજ્જ કરવાની રાજ્ય સરકારની નેમ છે. ગુજરાત વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં સેક્ટર સ્પેસિફિક યુનિવર્સિટીના હબ તરીકે દેશમાં ઉભરી આવ્યું છે. ફોરેન્સિક, બાયોટેકનોલોજી, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, ડિફેન્સ, પોલિસિંગ, રિન્યુએબલ એનર્જી જેવા ઉભરતા ક્ષેત્રોમાં આધુનિક અને ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન આપતી રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ ગુજરાતમાં કાર્યરત છે. વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતે હાયર અને આપણી પાસે શિક્ષણ ક્ષેત્રનો પુરાતન જ્ઞાન વારસો છે અને આધુનિક સમયાનુકૂળ જ્ઞાન વિજ્ઞાન પીરસવાની ક્ષમતાઓ પણ છે. તમે આધુનિક શિક્ષણ મેળવીને કારકિર્દીમાં પદાર્પણ કરી રહ્યા છો. સાથે ભારતીય મૂલ્યો, જ્ઞાન વારસાને પણ તમારે જાળવી રાખવાની છે. મર્યાદા પુરુષોત્તમ પ્રભુ શ્રી રામ અને યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ જેવા આપણા આદર્શોએ ગુરુ વશિષ્ઠ અને ગુરુ સાંદીપનીના આશ્રમમાં રહીને વિનયપૂર્વક વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હતી. ભારતના મહાન અવતાર સૌના ઈષ્ટ પ્રભુ શ્રી રામની જન્મભૂમિ અયોધ્યામાં ભવ્ય મંદિર બની ગયું છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં 22મી જાન્યુઆરીએ રામલલ્લાની મૂર્તિ નિજ મંદિરમાં બિરાજવાની છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારતના અમૃતકાળ કર્તવ્યકાળનો ઉદ્ઘોષ પ્રભુ શ્રી રામના દિવ્ય સ્થાપનાની વિશેષ બીજો કોઈ જ ન હોઈ શકે એમ હું સ્પષ્ટ માનું છું. દેશના અમૃતકાળને વડાની શક્તિ એ ઉર્જા શક્તિ બનશે એ વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે मातरम. जय जय गरवी गुजरात. अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार महोदय. अब महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप हमें अपने वक्तव्य से अनुग्रहित करें और इन युवाओं को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करें. महामहिम राज्यपाल महोदय.
ओ आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, प्रदेश के उच्च एवं टेक्निकल शिक्षा मंत्री सम्माननीय श्री ऋषिकेश भाई पटेल जी और गुजरात विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी, गुजरात विश्वविद्यालय के कुल सचिव माननीय डॉक्टर पीयूष पटेल जी, उपस्थित सभी अध्यापकगण, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, अभिभावकगण, देवी और सज्जनों, आज हम सब का परम सौभाग्य है कि गुजरात विश्वविद्यालय अपने स्थापना के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है और ऐसे अवसर पर हमारे बीच में देश के विद्वान उपराष्ट्रपति महोदय मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हैं। मैं गुजरात यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति होने के नाते और गवर्नर के नाते गुजरात प्रदेश की ओर से आपका बहुत आज एक तरफ हमारा शिक्षक मंडल है, दूसरी तरफ वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने शिक्षा पाई है और किसी भी यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आने वाले भविष्य का निर्माता दिवस होता है। प्राचीन भारत में इसको दीक्षांत समारोह बोलते थे और इसका इतना महत्व होता था कि उस काल के गुरुजन अपने द्वारा शिक्षित छात्रों से राष्ट्र के लिए क्या अपेक्षाएं रखते थे, इन सब को आज के दिन बालकों के सामने रखा जाता था। आप हजारों हजारों छात्र जो आज डिग्रियां प्राप्त करेंगे, गोल्ड मेडल आपने प्राप्त किए हैं और इन डिग्रियों को लेकर आप अब कार्य क्षेत्र में जाएंगे। लोग आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, यह उपदेश आज के दिन दिया जाता था और वो उपदेश उपनिषद में क्या लिखा है? सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्याय न प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, एष आदेश, एष उपदेश, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इतराणि। ये उपदेश भारत के ऋषि लोग अपने गुरुकुलों में जो विद्यार्थी पढ़ते थे और जब वो शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे और एक समाज का निर्माण संकल्प लेकर के जाते थे, तो यह उस समय का उपदेश है। मेरे प्यारे युवा बेटे और बेटियों, वो ऋषियों की थोड़ी चर्चा आपके बीच में मैं कर रहा हूं। उनका पहला उपदेश था, बेटे तुमने अपने अपने विषय में निष्णात होकर योग्यता प्राप्त कर ली है और उसकी डिग्रियां भी आपको दे दी हैं, लेकिन डिग्री मात्र से जीवन में काम नहीं चलता। मनुष्य के जीवन के कुछ संकल्प होते हैं
उसकी मान्यताएं, धारणाएं होती हैं, जीवन के कुछ सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, और उनमें पहला उपदेश था कि जीवन में सदा सत्य का आचरण करना। दुनिया में झूठ चलता है, लेकिन आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने समय के उच्च कोटि के वकील हैं। इनका यही काम रहता है कि झूठ कहां पकड़ा जाए, धराशायी किया जाए। तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको भी गुरुजनों ने यही पढ़ाया है, सत्य क्या है, झूठ क्या है। दुनिया में टिकाऊ सिद्धांत सत्य है, झूठ का पहाड़ चाहे कितना बड़ा हो, सत्य उसे कुरेद कुरेद करके धराशायी कर ही देता है। लंबी बात न करते हुए, सत्य व्यक्ति को सदा सुखी रखता है, निर्भीक और निडर रखता है, छाती तान करके जीवन का हर समय रास्ता दिखाता है। आज के दिन गुरु पहला उपदेश देता था सत्य का आचरण करना। दूसरा उपदेश देते थे धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। अब धर्म जहां बात आती है तो उसमें वही शब्द आएंगे, ये जैन है, ये बुद्ध है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये यहूदी है, ये पारसी है। प्राचीन भारत में इसका नाम धर्म नहीं होता था, जिन बाड़ों में आज हम बांट दिए गए। प्राचीन भारत में धर्म था धारणा धर्मेत्याहु, वो जीवन मूल्य जिनके धारण करने से मैं भी सुखी हूं और मेरे संपर्क में आने वाले लोग भी सुखी हों। धर्म किसे कहते हैं? कर्तव्य का पालन। आपने एक शब्द सुना होगा, मातृ धर्म का पालन करता है, इसने पितृ धर्म का पालन किया है, इसने राष्ट्र धर्म का पालन किया है, इसने समाज धर्म का पालन किया। मतलब कि मां के प्रति जो जिम्मेदारी एक युवा की थी, इसने उसका पालन किया, इसलिए धर्मात्मा है। इसने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया, इसलिए धर्मात्मा है। इसने राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, इसलिए धर्मात्मा है। ये था धर्म। इसी धर्म की व्याख्या इस देश का गुरु आज आपको बताता था। आप जहां भी जिस भी पेशे में जाओ, वहां रहते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना, एक जिम्मेदार नागरिक बनना, कमिटमेंट के साथ जीना, ये उपदेश गुरु देता था। और तीसरी बात कहता था स्वाध्यानमा प्रमद। ये दीक्षांत समारोह है, शिक्षांत समारोह नहीं है। आप ये मत सोच लेना कि डिग्रियां ले ली, अब पढ़ने की जरूरत नहीं, अलमारी में पुस्तक रखो और हरिशन का ताला लगा दो, बहुत दिन हो गए पढ़ते हुए इनको। लेकिन गुरु कहता था अनभ्यासेन विषम विद्या। ध्यान करो, किसान खेत में जाना बंद कर दे और विद्यार्थी पुस्तक उठाना बंद कर देगा तो दोनों चीज लुप्त हो जाएंगी, दोनों समाप्त हो जाएंगी। आज के दिन गुरु कहता था बेटे, डिग्री से तीसरी नहीं, पुस्तकों से जुड़े रहना, अपने ज्ञान की भी वृद्धि करते रहना, आजीवन विद्यार्थी बने रहना। भंडार है विद्या का, इसे जीवन में अपनाते रहना और इससे जुड़े रहना। स्वाध्यान मा प्रमाद, कभी इसमें आलस्य प्रमाद मत करना। और इससे भी ऊंची बात अगली गुरु कहता था चौथी, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। जो पढ़ लिया ना, उसे अपने तक सीमित मत रखना, वो सब प्राणी मात्र के कल्याण के काम आए। बेटा तुम अपनी विद्या को ऐसे ऐसे बांटना, पर जन आता है, जहां जरूरत है वहां बरसाता है।
इन गुरुजनों ने जिस विद्या को आपको दिया उसमें अभिवृद्धि करना, उसको कल्याणकारी बनाना और समाज में जिनको उसकी जरूरत है उनको बांटना, सबके कल्याण के लिए आपकी विद्या आनी चाहिए। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अमृत काल में नई अंगड़ाई लेकर के विकसित भारत की ओर बढ़ रहा। आप सब युवा यदि आज संकल्प लेकर के चलें कि हम अपनी अपनी जिस जिस विद्या को हमने पाया है इस देश को उसी क्षेत्र में आत्मनिर्भर करेंगे, राष्ट्र के निर्माण उत्थान के लिए अपना जीवन राष्ट्राय स्वाहा के रूप में करेंगे, तो आज हम एक विकसित भारत बनाने में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ये संकल्प आज के दिन लेने का दिन होता है। उपदेश दिया जाता, मातृदेवो भव, मां देवता है, पिता देवता है, ये गुरुजन देवता है। क्यों देवता है? क्योंकि इन्होंने हमें जीवन दिया है, इन्होंने जीना सिखाया है। जो देता है उसका नाम देवता है। इन्होंने हमें जीने का रास्ता दिया, तो इनके प्रति सदा सम्मान का भाव। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज के समय के अनुसार भगवान राम का दिव्य मंदिर बन रहा। मंदिर के साथ में और आप संकल्प लें भगवान राम के वो दिव्य गुण, इतना ऊंचा जीवन, एक मर्यादा से परिपूर्ण जीवन। वो क्यों था? क्योंकि वो दीक्षित से गुरुओं के आश्रम में, और उनको यही पढ़ाया गया था। आज दुख होता है हमारे पास डिग्रियां, भव्य भवन है, लग्जरी गाड़ियां हैं, पैसे की कमी नहीं, संसाधनों से परिपूर्ण है, लेकिन बूढ़े माता पिता के लिए चारपाई के लिए, घर में जगह के लिए स्थान नहीं मिलता। आज भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं, कितना दुर्भाग्य है ये। कहां राम जिसका मंदिर निर्माण हो रहा है। राजा दशरथ ने राम से कहा, बेटे वचन मैंने दिया है, गलती तू मत भोग। अहम राघव कैकेया वरदानेन मोहिता, अयोध्यायाम त्वमेव आराध्य भव राजा निगृह्यमाम। राजा दशरथ राम को कहते, मेरे बेटे तू एक काम कर, गलती मैंने की, तू मेरे को जबरदस्ती पकड़ और जेल में बंदी कर दे, और मेरी इन बूढ़ी आंखों के सामने जो मैं संकल्प लिए बैठा था, मेरा बेटा अयोध्या का राजा बनेगा, तू जबरदस्ती राजा बन जा। मैं जब जेल में रहूंगा तो कई से मैं कह पाऊंगा मुझे जेल में बंद कर दिया, इसलिए मैं उस तेरे वर का पालन कैसे करूं। ये रास्ता देता पिता बेटे के मोह में, लेकिन इस देश का बेटा राम क्या उत्तर देता है? अहम ही वचनाद राज्य पतेयम अपि पावके, भक्षेयम विषम तीक्ष्णम मज्जेयम अपि चारणवे। पूज्य पिता, आप इतना पुत्र मोह में भारतीय जीवन मूल्य और संस्कृतियों को भी भूल गए। आप मेरे पे विश्वास नहीं करते। आपका पुत्र राम यदि पिता का आदेश मिले तो जलती हुई चिता में कूद सकता है, और पिता का आदेश राम को मिले तो हलाहल विष का पान कर सकता है। और यदि पिता का आदेश दशरथ राम को मिलता है तो समुद्र में छलांग लगा करके लहरों में विलीन हो सकता है, लेकिन भूल करके भी राम पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह है भारत की संस्कृति, और इसीलिए मंदिर में वो स्थापित हो रहे हैं। आज सारी दुनिया राममय। आओ आज हम ये संकल्प लें, ये जो दीक्षांत समारोह है इसमें सत्य का आचरण करेंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे, विद्या को दुनिया के कल्याण के लिए प्रसारित करेंगे, और अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता गुरुजनों का आदर करते हुए जीवन की सांस्कृतिक विरासत को इस भारत में स्थापित करते हुए भगवान राम के जीवन का अनुसरण करेंगे।
मैं भगवान से कामना करता हूं कि आप सब युवा बेटे और बेटी इस राष्ट्र के निर्माण में अपने परिवारों के कुल के गौरव को बढ़ाने में समर्पित होकर के जीवन में आगे बढ़ें। भगवान आप सबका मंगल करे। और मैं डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं, जो एक मिशन के साथ शिक्षा जगत में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई। धन्यवाद महोदय, आपके इस प्रेरणादायी वक्तव्य से हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी आपके ज्ञान, अनुभव और प्रेरणा से अवश्य लाभान्वित होंगे। It's time to recognize the exceptional achievements of our brightest minds, the students who have scaled the peaks of academic excellence and stand before us as our rank holders. I request Honorable Vice President Sir to kindly present the medals to the deserving candidates. सबसे पहले हम निमंत्रित करते हैं श्री कटारिया प्रदीप भाई राजू भाई, जिन्हें लॉ फैकल्टी में 8 स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहे हैं। कुसुमबेन मणिलाल शाह पदक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और लिमिटेशन एक्ट में स्वर्गस्थ एडवोकेट श्याम हरिलाल भट्ट पदक, श्री राजेंद्र प्रसाद हरिलाल भट्ट मेमोरियल पदक, श्री इंद्रवदन छगनलाल जेटली पदक, श्री गोविंद लाल दामोदर शाह पदक, स्वर्गस्थ जस्टिस NG शैलत मेमोरियल पदक और स्वर्गस्थ श्री धुरंधर दिनकर राय मेड मेमोरियल पदक। श्री कटारिया प्रदीप भाई राजू भाई।